गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नामक के मूल तत्व विषय के चैप्टर नंबर 6 सहायक बही अंतर्गत बिक्री बही अर्थात उधार बही के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने खाने वाली खरीद बही के संदर्भ में पढ़ाई की थी। उसके आगे के वीडियो में साधारण खरीद बही के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम दोस्तों बिक्री बही अर्थात उधार बही के संदर्भ में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, जिस सहायक बही में माल के उधार विक्रय के व्यवहारों का लेखा किया जाता है उसे बिक्री बही कहते हैं। दोस्तों, व्यापारी जिस वस्तु का खरीद बिक्री का धंधा करता हो, उन्हें क्रय विक्रय करता हो, उस वस्तु का उधार विक्रय का लेखा बिक्री बही में करता है। मानी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है वो वस्तु उसके लिए माल कही जाएगी और व्यापारी ऐसा माल उधार माने साख पर खरीदे तो उसका लेखा बिक्री बही में करता है। दोस्तों, बिक्री बही को उधार बही के रूप में भी पहचाना जाता है, क्योंकि जब भी माल की उधार बिक्री की जाए तब जिसको माल उधार बेचा है उस व्यक्ति का खाता उधार होता है, इसलिए बिक्री बही को उधार बही के रूप में भी पहचाना जाता है। दोस्तों, रोकड़ बिक्री के व्यवहार या संपत्ति बिक्री के व्यवहार बिक्री बही में नहीं लिखे जाते हैं। माने रोकड़ बिक्री और संपत्ति बिक्री का कोई भी व्यवहार बिक्री बही में नहीं लिखा जाएगा। दोस्तों, ऐसे व्यवहार रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। और दोस्तों, बिक्री बही में जो भी लेखा होगा वो शुद्ध रकम से होगा, अर्थात कि माल की उधार बिक्री की कुल रकम में से व्यापारी बट्टा घटाने के बाद जो कीमत प्राप्त होगी वो शुद्ध रकम से ही लेखा होगा। मानी व्यापारी बट्टा बही में नहीं लिखा जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि व्यापारी बट्टा का कोई भी लेखा नहीं किया जाता है। दोस्तों, बिक्री बही अलग अलग प्रकार से रखी जा सकती है और जिसमें मुख्यतः 2 प्रकार का समावेश होता है। माने बिक्री बही के 2 प्रकार, एक साधारण बिक्री बही और दूसरा खानों वाली बिक्री बही। दोस्तों, खानों वाली बिक्री बही में दूसरे 2 प्रकार बनेंगे। एक माल के प्रकार अनुसार खानों वाली बिक्री बही और दूसरा प्रकार बनेगा माल और खर्च के खानों वाली बिक्री बही। दोस्तों, इस वर्ष आपको एग्ज़ाम में माल और खर्च के खाने वाली बिक्री बही के संदर्भ में
कोई प्रश्न नहीं पूछा जाने वाला है, क्योंकि इस कारण कोरोना की स्थिति में आपके सिलेबस में जो घटाव किया गया है उसमें ये माल और खर्च के खाने वाली बिक्री बही का जो टॉपिक है उसे निकाल दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार बिक्री बही के दो प्रकार, साधारण बिक्री बही और खाने वाली बिक्री बही, और खाने वाले बिक्री बही में दूसरे दो प्रकार बनेंगे, माल के प्रकार अनुसार खाने वाली बिक्री बही और दूसरा प्रकार होगा माल और खर्च के खाने वाली बिक्री बही। दोस्तों, ये दो प्रकार अंतर्गत आज हम साधारण बिक्री बही के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे और उस संदर्भ में उदाहरण भी देखेंगे। तो साधारण बिक्री बही, दोस्तों, जब व्यापारी एक ही प्रकार के माल का विक्रय करता हो तब सामान्य रूप से साधारण बिक्री बही तैयार की जाती है। मानिए एक ही प्रकार की चीज़ का वो व्यापार करता हो तो ऐसी स्थिति में साधारण बिक्री बही तैयार की जाती है। लेकिन दोस्तों, व्यापारी एक से अधिक प्रकार के माल का विक्रय करता हो तो प्रत्येक प्रकार के माल के लिए अलग बिक्री बही का चौपड़ा रखा जा सकता है। माने अलग अलग प्रकार के माल के लिए अलग अलग चौपड़ा रखा जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से दोस्तों, जब एक से अधिक प्रकार का माल व्यापारी बेचता हो तब वो माल के प्रकार अनुसार खानों वाली बिक्री बही रखेगा। मानिए अलग अलग माल के लिए अलग अलग बही रखने की जगह माल के प्रकार अनुसार वो खाने वाली बिक्री बही तैयार करेगा। दोस्तों, साधारण बिक्री बही का जो नमूना है वो निम्नानुसार है। श्री खाली जगह की बिक्री बही, खाने बनेंगे, पहला खाना तारीख, दूसरा ग्राहक का नाम, तीसरा जावक बिल नंबर या जावक बीजक नंबर, चौथा खाता बही पृष्ठ नंबर और पांचवा रकम। अंत में कुल योग। दोस्तों, तो नमूने में जो खाने दिए गए हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो तारीख का खाना है उसमें जिस तारीख को माल का उधार विक्रय किया गया हो वह तारीख लिखी जाती है। माने हर एक व्यवहार तारीख के क्रम में लिखे जाए, इसलिए खाना आवश्यक है। माने तारीख के आधार पर कभी भी इस व्यवहार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आसानी से वो जानकारी प्राप्त कर सके। दूसरी कॉलम बनेगी ग्राहक का नाम। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को माने जिसे माल बेचा है वो ग्राहक कहा जाएगा, उसका नाम ये दूसरे खाने में लिखा जाता है और उसको बेचे माल संबंधी जानकारी उसके साथ में लिखी जाती है। तीसरा जावक बिल नंबर। दोस्तों, जब भी ग्राहक को माल भेजा गया हो तो उसके साथ जो बिल दिया गया हो उसका नंबर इस खाने में लिखना है। उसी तरह दोस्तों, जब माल का विक्रय किया जाता है तब बिल बनाया जाता है। इस बिल नंबर को जावक बिल नंबर कहते हैं। अधिकतर जावक रजिस्टर में उसका लेखा किया जाता है और उसका नंबर जो हो वो जावक बिल नंबर के रूप में दर्शाया जाता है।
चौथा खाना खाता बही पृष्ठ नंबर, जिसे संक्षिप्त में खा प्रू न से दर्शाया जाता है। इस खाने में जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा हो उसका खाता बही में जिस पृष्ठ पर हो उस पृष्ठ का नंबर लिखा जाता है। पांचवी कॉलम रकम। दोस्तों, इस खाने में उधार विक्रय की कुल रकम में से व्यापारी बट्टा घटाने के बाद शुद्ध रकम लिखी जाती है तथा ग्राहक की ओर से चुकाए खर्चों का समावेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ग्राहक की ओर से जो खर्चे चुकाए गए हैं जिसकी टिप्पणी रोकड़ बही में की जाती है। माने दोस्तों, इस प्रकार ऊपर दर्शाए अनुसार बिक्री बही का नमूना है। दोस्तों, अब हम साधारण बिक्री संदर्भ में किस प्रकार से साधारण बिक्री बही बनाई जाती है उसके लिए उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। उदाहरण नंबर 4 की रकम देखें तो निम्नलिखित व्यवहारों पर से जगदीश हार्डवेयर स्टोर्स जो लोहे का व्यापारी है उसकी बही में बिक्री बही तैयार कीजिए। माने हमें जगदीश हार्डवेयर स्टोर्स की बिक्री बही तैयार करनी है। दोस्तों, इस उदाहरण के आधार पर बिक्री बही किस प्रकार तैयार होगी उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको आपकी किताब साथ में रखनी है रकम देखने के लिए। माने किताब में रकम देखनी है और रकम एक के बाद एक रकम पढ़ते हुए किस प्रकार बिक्री बही तैयार होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले खाने बनाने होंगे। तो शीर्षक होगा श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर्स की बिक्री बही। खाने बनेंगे, पहला खाना तारीख का, दूसरा ग्राहक का नाम, तीसरा जावक बिल नंबर, चौथा खाता बही पृष्ठ नंबर और पांचवा रकम। अब दोस्तों, हमें जो व्यवहार दिए गए उदाहरण में वो 2015 के वर्ष के दिए हैं, इसलिए सबसे पहले वर्ष 2015 लिख देंगे। उसके बाद में उसकी बाईं ओर माह लिख देंगे जून। अब जो व्यवहार का लेखा बिक्री बही में होने वाला है उन व्यवहारों की तारीख यहाँ हमें लिखनी है। पहला व्यवहार पढ़े तो मनन को 13,000 का माल 3 मास की साख पर बेचा। बिल नंबर 1967 भेज दिया। अब दोस्तों, यहाँ ऐसा लिखा है कि मनन को साख पर माल बेचा, माने साख पर माल बेचा गया है इसलिए उसका उधारी का व्यवहार होगा, इसलिए बिक्री बही में उसका लेखा होगा। पहली तारीख है इसलिए तारीख 1। जिसको माल बेचा है वो ग्राहक मनन है, इसलिए ग्राहक के नाम के खाने में मनन खाता। बिल नंबर है 1967। खाता बही पृष्ठ नंबर में दोस्तों डैश ही आएगा। 13,000 का माल बेचा है इसलिए रकम के खाने में 13,000। अब दोस्तों 6 तारीख का व्यवहार देखें तो आनंद स्टोर्स को 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा। मजदूरी के 300 सहित बिल नंबर 1970 भेज दिया। अब दोस्तों यहाँ व्यापारी बट्टा से माल बेचा है इसलिए माल की कीमत जो 8,000 है
उसमें से 5% के हिसाब से 400 रुपया व्यापारी बट्टा घटाना होगा। आनंद स्टोर्स को माल बेचा है तो 6 तारीख का व्यवहार है, तो तारीख के खाने में 6, ग्राहक का नाम होगा आनंद स्टोर्स खाता, बिल नंबर 1970, खाता बही पुरुष नंबर डैश। 8000 का माल था, 5% व्यापारी बट्टा 400 घटाने पर शुद्ध कीमत होगी 7600। अब दोस्तों इस व्यवहार में ऐसा लिखा है, मजदूरी के 300 सहित का बिल भेजा, तो मजदूरी के जो 300 रुपये है उसका लेखा रोकड़ बही में किया जाएगा। आगे का 10 तारीख का व्यवहार देखें तो 5000 का माल बेचा। दोस्तों 5000 का माल बेचा ऐसा लिखा है, लेकिन किस रूप से बेचा वो नहीं है, इसलिए हम तीसरे चैप्टर के संदर्भ में देखें तो व्यवहार रोकड़ व्यवहार हुआ, तो इसका लेखा रोकड़ बही में होगा क्योंकि रोकड़ विक्रय है। दोस्तों तो जो व्यवहार का लेखा नहीं होता है उस संदर्भ में टिप्पणी में हमें वो बात लिख देनी है। यहाँ बताया है कि 10 तारीख का व्यवहार रोकड़ विक्रय जो रोकड़ बही में लिखा जाएगा। 20 तारीख का व्यवहार देखें तो 20,000 का यंत्र भरत को 16,000 में बेचा। दोस्तों यंत्र भरत को बेचा माने यंत्र साख पर बेचा है, इसलिए ये तारीख 20 का व्यवहार जो है वो संपत्ति विक्रय का है। व्यवहार उधार हुआ है लेकिन संपत्ति विक्रय का व्यवहार है, इसलिए उसका लेखा मुख्य रोजनामचा में होगा। 25 तारीख का व्यवहार देखें तो अश्विन को 9,000 का माल बस 10% व्यापारी बट्टा से बेचा और अश्विन ने 50% रकम तुरंत चुका दी। दोस्तों 50% रकम तुरंत चुकाई है माने आधा व्यवहार रोकड़ का और आधा व्यवहार उधार का हुआ, माने अंशतः उधार व्यवहार है, तो पूरा उधार व्यवहार है ऐसा मानकर हमें लेखा करना होगा। तो तारीख 25 अश्विन को माल बेचा है, इसलिए ग्राहक का नाम अश्विन खाता, बिल नंबर नहीं दिया है डैश, खाता बही पुरुष नंबर डैश। 9,000 का माल है, 9,000 माल की कुल कीमत में से 10% बट्टा माने 900 घटाने पर माल की शुद्ध कीमत होगी 8,100। 27 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, आगे के 25 तारीख के व्यवहार में जो आधी रकम तुरंत चुकाई है, तो यहाँ 8,100 जो कुल कीमत है उसकी आधी रकम 4,050 जो तुरंत चुकाई है उसका लेखा रोकड़ बही में किया जाएगा। अब 27 व्यवहार तारीख का व्यवहार देखें तो रोशन को 11,000 के माल का विक्रय 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ से किया। दोस्तों विक्रय रोकड़ से किया गया है, तो तारीख 27 का व्यवहार रोकड़ विक्रय है जो रोकड़ बही में लिखा जाएगा। 29 तारीख का व्यवहार देखें तो मोहित के पास से 10,000 का माल भेजने का आदेश मिला। दोस्तों मोहित को माल भेजने का आदेश मिला है, इसलिए ये 29 तारीख का व्यवहार भी बिनार्थिक व्यवहार है जिसका लेखा नहीं किया जाएगा। 30 तारीख का व्यवहार देखें तो खुशबू को 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, और अगर 30 दिन में रकम चुकाए माने खुशबू 30 दिन में रकम चुकाए तो उसे 5% रोकड़ बट्टा देने की शर्त पर बेचा। बीजक नंबर 1995 खुशबू को भेज दिया। तो ये व्यवहार दोस्तों साख का व्यवहार है, इसलिए बिक्री बही में उसका लेखा होगा। 30 तारीख
ग्राहक खुशबू खाता, बिल नंबर 1995। 30,000 का माल 10% बट्टा से बेचा है तो 30,000 में से 10% बट्टा के 3,000 घटाने पर शुद्ध कीमत होगी 27,000। अब दोस्तों सभी व्यवहार का लेखा हो गया है, इसलिए रकम के खाने का योग करने पर हमें योग मिलेगा 55,700। उसके सामने कुल योग या कुल लिखा जाएगा, या तो कुल उधार विक्रय या कुल उधार बिक्री भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार साधारण बिक्री हमें तैयार करनी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है वो चीज़ साख पर खरीदे तो ही उसका लेखा होगा। उसी प्रकार अगर अंशतः उधार व्यवहार हुआ माल विक्रय का तो उसे पूरा साख का व्यवहार माने उधारी का व्यवहार मानकर बिक्री बही में उसका लेखा किया जाएगा। लेकिन रोकड़ बिक्री का व्यवहार या तो संपत्ति बिक्री का व्यवहार बिक्री बही में नहीं लिखा जाएगा।